हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी सीख लिया है। उसके लिए आप पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे किया जाए दो मैट्रिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पे जाने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स में कोई नंबर किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैंने 2x3 का मैट्रिक्स लिया है। इस मैट्रिक्स में मुझे एक नंबर मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे वो देखें। तो पहले मैंने यहाँ पर बाहर 2 लिख दिया, मुझे इस मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई करना है। किसी भी मैट्रिक्स में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। एक मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मुझे इस मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस 2 को इन सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 को करते हैं। इस तरह से 2 को हम सभी एलिमेंट्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये है 2A मैट्रिक्स। तो अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम वो नंबर सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली डिवीजन, अगर हमें इस मैट्रिक्स को, ये जो ए मैट्रिक्स है, इसको अगर हमें किसी नंबर से डिवाइड करना हो, सपोज मुझे इसको 3 से डिवाइड करना है, तो हम इसको सेम मेथड से करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया था सारे एलिमेंट्स में, उसी तरह से हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे सारे एलिमेंट्स को। 1/3, 2/3, 4/3, 0, 9/3 is 3 एंड 7/3। तो ये आ गया हमारे पास A/3। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। मैट्रिक्स और नंबर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। अभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे आगे। अभी हमने मैट्रिक्स और नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखा है। उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। अगर हमें कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी में, यहां पर ये जो k लिखा है मैंने, ये एक कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर है। ये एक मैट्रिक्स नहीं है, k इज अ नंबर। और a और b यहाँ पर मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्टी ऐसा कहती है कि अगर आप a और b को ऐड करें, फिर उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, या फिर कांस्टेंट पहले मल्टीप्लाई कर दें दोनों मैट्रिक्स में और फिर उन्हें ऐड करें, तो उससे हमें सेम आंसर मिलेगा। k टाइम्स a प्लस b इज सेम एज ka प्लस kb। पहले मैट्रिक्स का एडिशन फिर उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, या पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन फिर दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, दोनों से हमें सेम आंसर मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ऐसी है कि अगर अब हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं, यहां पर अब मैंने ये दो कांस्टेंट्स ले लिए, के एंड एल, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं, और ए एक मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्टी ऐसा कहती है कि कांस्टेंट्स को ऐड करके फिर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, या फिर दोनों कांस्टेंट्स को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, उससे हमें सेम आंसर मिलेगा। तो ये है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड अ स्केलर की। ये आप लोग नोट कर लें। अब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि किस तरह से दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए जाएं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन
कब पॉसिबल होता है। जैसे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये बताया था, दो मैट्रिक्स तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, अदरवाइज वो ऐड नहीं होते। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है पहले हम वो देखेंगे। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, ये ध्यान से देखिएगा, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा सिंपल नहीं है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल था क्योंकि वो जैसे हम नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से होता था मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये ध्यान से देखिएगा। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस q, ये दो मैट्रिक्स हैं, इन्हें हमें अगर मल्टीप्लाई करना है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसका m क्रॉस n है, इसका p क्रॉस q है, तो इसलिए यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और बी का ऑर्डर सेम हो, डिफरेंट ऑर्डर भी हो सकते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होंगे। ए इंटू बी हम तभी कर सकते हैं, ए इंटू बी इज ओनली पॉसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, a into b is only possible when n is equal to p, n और p ये दोनों इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तभी हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी कंडीशन। अब a और b मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, a इंटू बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा कि ए और बी का जो ऑर्डर होता है, ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी ऑर्डर वही रहता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। ए और बी का ऑर्डर जो भी हो, यहाँ पर m क्रॉस n और यहाँ पर p क्रॉस q है, मल्टीप्लाई होने के बाद इसका ऑर्डर बन जाएगा m क्रॉस q। मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, इन दोनों से हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब ए इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या मिलता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेकर बताऊं, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, अभी मैं एक मैट्रिक्स लेकर भी बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ कंडीशंस को समझा रहा हूं एग्जांपल लेकर, नंबर्स लेकर। अगर ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 एंड बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, तो अब आप देख सकते हैं कि ए के कॉलम्स और बी के रोज सेम है। ए में 3 कॉलम्स हैं तो बी में 3 रोज हैं, तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं ए इंटू बी इज पॉसिबल। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड वाले मैट्रिक्स के रोज सेम है, इसलिए यहां पर ए इंटू बी किया जा सकता है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो अभी हम देखते हैं, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ए इंटू बी पॉसिबल है या नहीं। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास ए बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके रोज और इसके कॉलम से जो बनेगा, मतलब 2 क्रॉस 2, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रोज और सेकंड वाले के कॉलम्स, उससे जो ऑर्डर बनेगा, वो दोनों सेम होना जरूरी नहीं है। इस एग्जाम्पल में जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसमें बाय चांस ये दोनों वैल्यू सेम है, बट वो जरूरी नहीं है।
वो तो अलग अलग भी हो सकते हैं। सेम तो ये दोनों होने चाहिए, ए के कॉलम्स और बी के रोज, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं जो हमें देखनी है। पहली कंडीशन है वो चेक करने के लिए मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं, और इससे हमें पता चलता है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा। अगर यहां पर हमें b इंटू ए करना है, तो देखें b का ऑर्डर है 3x2, ए का ऑर्डर है 2x3। तो अब अगर आप b इंटू ए देखना चाहते हैं पॉसिबल है या नहीं, तो b के कॉलम्स और a के रोज देखेंगे, क्योंकि अब पहले b मैट्रिक्स है, बाद में a मैट्रिक्स है। तो इसलिए हम देखेंगे कि पहला वाला मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, और बाद वाला मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स, उसके नंबर ऑफ रोज सेम है या नहीं। तो यहां पर बी के कॉलम और ए के रोज सेम है, इसलिए इस केस में मैं कह सकता हूं बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल। इस केस में बी इंटू ए भी पॉसिबल है। हर केस में ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इस केस में पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होने के बाद b इंटू ए का ऑर्डर क्या बनेगा, b के रोज और a के कॉलम से। b के रोज और a के कॉलम्स मतलब 3x3। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हैं, और ए बी का ऑर्डर बनेगा 2x2, बी ए का ऑर्डर बनेगा 3x3। तो ये इससे हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता चलता है कि a इंटू बी और b इंटू ए, क्या ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि ए का ऑर्डर ये है और बी का ऑर्डर ये है। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। पहली कंडीशन ही ये थी इक्वालिटी की, ये हमने डिस्कस किया था पहले के वीडियोस में, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी और बी ए का ऑर्डर ही डिफरेंट है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं कह सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी एंड b इंटू ए सेम नहीं होते हैं। कुछ रेयर केसेस में सेम हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में होता है 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, दोनों से हमें 6 मिलता है। तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम होते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं होते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। और अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। पहले हम बी और सी मल्टीप्लाई करें फिर ए को मल्टीप्लाई करें, या पहले ए और बी मल्टीप्लाई करके फिर सी मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। तो हमने ये देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है, और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या बनता है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या बनता है, और उसकी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज देखी। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उस पे आते हैं। ये आप लोग नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए मैट्रिक्स का। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। ये मैंने एक 2x3 का मैट्रिक्स लिया है, ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं एक बार ले लेता हूं, 3x2 का मैट्रिक्स ले लेता हूं। ये हमने दो मैट्रिक्स लिए, ए और बी। ए का ऑर्डर है 2x3, बी का ऑर्डर है 3x2।
तो अब अगर हमें यहां पर a इंटू बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या a इंटू बी पॉसिबल है। a के कॉलम्स और b के रोज सेम है, मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए बी इज पॉसिबल, a इंटू बी यहां पॉसिबल है। और a इंटू बी मल्टीप्लाई करने के बाद, a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या बनेगा वो हम देख चुके हैं, 2 क्रॉस 2 ये ऑर्डर बनेगा। तो a इंटू बी मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। तो अगर ऑर्डर हमें पता चल गया है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो हम पता लगा सकते हैं। 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, मतलब इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होंगे, ये हमने देखा था। तो अब इसके अंदर जो 4 एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, सबसे पहले हम पोजीशन लिख देते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन A11, सेकेंड एलिमेंट की पोजीशन A12, थर्ड एलिमेंट की A21 एंड फोर्थ एलिमेंट की A22। तो ये जो 4 एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, ए बी मैट्रिक्स के अंदर, उसकी पोजीशन ये होगी चारों एलिमेंट्स की। हमें यही 4 एलिमेंट्स अब फाइंड करने हैं। तो अब देखिए फाइंड कैसे किए जाते हैं ये एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां आपको ये याद रखना है कि जब भी आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैट्रिक्स का हमें रो लेना है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। कौन सा रो और कौन सा कॉलम लेना है वो अभी हम देख लेते हैं। तो अगर हम A11 फाइंड करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम A11 ये फर्स्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लेंगे, ये वाला रो, और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। क्योंकि हम A11 फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेंगे, सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। तो अब हम इसका रो और इसका कॉलम लेकर उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब 2 के साथ हमें 0 मल्टीप्लाई करना है, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट। 0 के साथ हमें 6 मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड एलिमेंट, रो का भी सेकेंड एलिमेंट, कॉलम का भी सेकेंड एलिमेंट। और 1 के साथ हमें 2 मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ए मैट्रिक्स का पहला रो और बी मैट्रिक्स का पहला कॉलम ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर देंगे इसको। 2 के साथ हमने 0 लिया है, इसके साथ हमने ये 0 लिया है, ये 0 के साथ हमने 6 लिया है, और 1 के साथ 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है, इसका पहला एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका भी पहला लेंगे, इसका दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका भी दूसरा लेंगे, इसका तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका भी तीसरा लेंगे, और फिर ऐड कर देंगे। तो इससे हमें मिलेगा 0 + 0 + 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया A11, इसकी वैल्यू आ गई है 2। अब इसी तरह से हम A12 निकालते हैं। तो अब आप लोगों को आइडिया आ रहा होगा, A12 का मतलब, 1 2 मतलब होता है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट होता है वो। तो अब हम यहां पर फर्स्ट रो ले लेंगे ए मैट्रिक्स का, और बी मैट्रिक्स का हम सेकेंड कॉलम ले लेंगे, क्योंकि हम A12 फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम लेकर। तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहां से 2 और यहां से -1 लेंगे और मल्टीप्लाई।
फिर 0 और -5 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमें मिलेगा -2 + 0 + 3 विच इज 1। तो ये हमारे पास A12 की वैल्यू आ गई। ए का फर्स्ट रो और बी का सेकंड कॉलम लेकर हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दिए और फिर ऐड किया। अब इसी तरह से अगर हम A21 निकालते हैं तो A21 के लिए हम सेकेंड रो लेंगे। 21 का मतलब होता है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हम ए मैट्रिक्स का सेकेंड रो ले लेंगे और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 5 × 0, फिर प्लस करेंगे -4 × 6, फिर प्लस करेंगे -3 × 2। तो ये ऐड करके आएगा -30। एंड इसी तरह से अगर हम A22 निकालते हैं तो A22 का मतलब होता है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। 22 का मतलब हमें पता है इट इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो अब हम ए मैट्रिक्स का सेकेंड रो और बी मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × -1 होगा, -4 × -5 एंड -3 × 3। तो इससे हमें मिलेगा -5 + 20 -9। तो ये हमारे पास चारों एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई है। अब इन चारों एलिमेंट्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, ए बी मैट्रिक्स में। तो ये हो जाएगा 2 1 -30 एंड 6। तो ये आ गया हमारा आंसर ए इंटू बी मैट्रिक्स की वैल्यू। तो इस तरह से हम कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सबसे पहले आप देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लेंगे और फिर एक एक करके सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। जो एलिमेंट आप फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम लेना है। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो लेना है, सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेना है और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करके अब देख सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ भी डाउट है तो ये वीडियो फिर से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंट है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज से पहले के हम एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।